कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक आदमी को जिसका नाम होता है शियोंग। आज उसकी बेटी का बर्थडे होता है पर उसके पास एक फुट्टी कौड़ी नहीं होती, तो उसकी माँ उसको पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को कुछ खिला लाए। पर शियोंग को वो पैसे कम लगते हैं, इसलिए वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा कर ले जाता है और उसमें से पैसे निकलवा के हॉर्स राइडिंग पे लगा देता है। और उसकी किस्मत आज बहुत अच्छी थी, इसलिए वो पैसे भी जीत जाता है, वो भी 4 मिलियन वॉन। वो इतना खुश होता है कि जिस लड़की ने उसको बैंक से पैसे निकाल कर दिए थे वो उसे एक नोट पकड़ा देता है और बोलता है अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर कॉफी पी आना। इससे पहले कि वो अपने पैसों से मौज मस्ती करता, उसके पास रिकवरी वाले आ जाते हैं। वो उनसे छुप छुप कर भागने लगता है। दरअसल सियोंग ने बहुत सारा पैसा लोन पे ले रखा था और उसे चुका भी नहीं पा रहा था। पहले तो रिकवरी वाले उसे बहुत धोते हैं, फिर उससे पैसे मांगते हैं। सियोंग अपने जेब से पैसे निकाल कर देने ही वाला होता है कि वो देखता है उसकी तो जेब फटी पड़ी थी, मतलब उसके पैसे कहीं गिर गए थे। फिर उसे याद आता है कि वो बीच में एक लड़की से टकराया था, क्या पता उस लड़की ने ही चुरा लिए हों, और वहाँ पे उसके गंदे लग जाते हैं। रिकवरी वाले उसे बहुत मारते हैं और उससे एक पेपर पे साइन करवा लेते हैं और उसे 1 महीने का टाइम दे देते हैं और बोलते हैं 1 महीने में अगर तूने पैसे वापस नहीं करे तो हम तुम्हारी किडनी निकाल कर बेच देंगे। इससे बहुत पैसे मिलते हैं, पता है ना, तो बेटा ध्यान रखियो। उसके बाद सियोंग उस लड़की से पैसे वापस मांगने जाता है जिसे उसने टिप दिया था और अपनी बेटी को उसके बर्थडे के लिए खाना खिलाने ले जाता है। उसके बाद जैसे ही वो घर जाने के लिए स्टेशन पर जाता है, उसकी मेट्रो निकल जाती है और वो अपनी जिंदगी को कोस ही रहा होता है कि उसे वहाँ पर एक आदमी मिलता है जो उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ गेम खेलोगे और जीतोगे तो उसके बदले तुम्हें पैसे मिलेंगे। पहले तो शियोन इस बात पर यकीन नहीं करता, पर फिर भी उसके साथ गेम खेलकर वो पैसे जीत जाता है, वो भी 1 लाख वॉन। उसके बाद वो आदमी बोलता है अगर तुम्हें इस टाइप के गेम और खेलने हैं और पैसे कमाने हैं तो इस कार्ड पर कॉन्टेक्ट करना। तो रात को शियोन को उस कार्ड की याद आती है और वो उस पर कॉल कर देता है। उसके बाद एक गाड़ी आती है जो उसे पिक करके ले जाती है। उस गाड़ी के अंदर और भी बहुत सारे लोग होते हैं। फिर उन सभी को बेहोश कर दिया जाता है और जब शियोन की आंख खुलती है तो हम लोग देखते हैं कि एक हॉल में बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और उन्हें एक ही टाइप की यूनिफॉर्म पहना रखी थी और सभी किसी न किसी कर्जे में डूबे हुए थे और वो सारे ही इस गेम का हिस्सा थे, बिल्कुल ही सियोंग की तरह। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है इस गेम का लीडर जिसने सब पर नजर रख रखी थी, वो भी अपनी टीम के द्वारा। और इस गेम में कुल 456 लोग थे और सियोंग का नंबर 456 ही था। उस लीडर को फ्रंटमैन के नाम से जाना जाता था। फिर हम देखते हैं कि सियोंग एक बूढ़े आदमी से बात कर रहा होता है जिसका नंबर होता है 001, जिसे ब्रेन ट्यूमर था। फिर हम देखते हैं एक लड़के को और एक लड़की को जो वहाँ पर हाथापाई कर रहे थे। लड़के का नाम रखते हैं जियान और लड़की का नाम रखते हैं शिजू। जब सियोन उन्हें देखता है तो वो शिजुका वही लड़की होती है जिसने उसके पैसे चुराए थे, तो बीच में घुसकर उस लड़की को पकड़ लेता है और जियान उसके ऊपर ही टूट पड़ता है और बोलता है अपना तो बाद में देखियो, पहले मेरे को निपटने दे। अब ये लोग भी यहाँ पर पैसों के लेन देन की वजह से लड़ रहे थे। सियोन भी शिजुका को चोरटी बोलता है क्योंकि उसने उसके पैसे चुरा लिए थे। जैसे ही वो उससे पैसे मांगने वाला होता है, वहाँ पर पिंक सूट और ब्लैक मास्क वाले लोग आ जाते हैं जो उन्हें बताते हैं कि अगर वो इस गेम में जीतेंगे तो उन्हें उसके बदले में पैसे मिलेंगे और अगर हारे तो उसका अंजाम उसी टाइम पता चलेगा, और उनको गेम्स के रूल्स भी समझा देते हैं। अब वो लोग सबको एक एक एग्रीमेंट देते हैं जिन्हें उन्हें साइन करना था, वो भी अपने कंसेंट से। अब उस कॉन्ट्रैक्ट में 3 रूल्स लिखे होते हैं जिसमें से सबसे पहला था कि कोई भी अपनी मर्जी से इस गेम को बाय बाय नहीं बोल सकता। सेकेंड था अगर कोई इस गेम को छोड़ना चाहेगा तो उसे एलिमिनेट किया जाएगा, और थर्ड था कि अगर मेजोरिटी चाहे तो इस गेम को खेलने से मना कर सकती है। अब उनको वहाँ पर गेम खेलने के लिए बड़े से ग्राउंड में ले जाया जाता है। वहाँ पे सियोंग अपने क्लासमेट डेगिसुगी से मिलता है जो कि बाहर गया हुआ होता है, वो भी बिजनेस करने के लिए। फिर गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम ऐसा होता है कि सामने एक डॉल खड़ी होती है और जब वो पलट कर देखेगी तो कोई हिलना नहीं चाहिए वरना वो एलिमिनेट हो जाएगा। सबको ये बच्चों वाला गेम लगता है और वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। गेम स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि स्टार्टिंग में ये एक बंदा हिल जाता है, जिसके हिलने के बाद उसको डायरेक्ट शूट कर दिया जाता है। दूसरा बंदा सोचता है वो मजाक कर रहा है गिरकर, पर वो जब देखता है तो उसके अंदर से खून निकल रहा होता है और वो डर जाता है। वो डर के भागने लगता है तो उसको भी शूट कर दिया जाता है। इस तरीके से इस गेम में जो भी मूवमेंट करता मिलता है उसे तुरंत ट्रैक करके शूट कर दिया जाता है। अब धीरे धीरे करके सबको समझ आता है कि ये तो मौत का खेल था और सबकी फट जाती है और वो भागने लगते हैं। जो जो भागता है वो मरता है, और सियोंग के साथ कुछ लोग वहाँ पर दिमाग चला के ये गेम खेल लेते हैं और पूरा कर लेते हैं, और जो बाकी एलिमिनेट हुए वो मर गए। मरे हुए लोगों को वो पिंक सूट वाले लोग डब्बे में भर के ले जाते हैं। अब जैसा कि सबको वहाँ पे समझ आ गया था कि मौत का खेल है तो वो सारे स्किप करना चाहते
जाते थे इस गेम को, और जैसा कि रूल नंबर 3 था, सबको उनके घर में छोड़ दिया जाता है। सियोंग जाकर पुलिस स्टेशन में बताता है कि इस टाइप के गेम खेले जा रहे हैं बाहर, जिसमें इंसानों को मारा जाता है एलिमिनेट होने पर पुलिस स्टेशन वाले उसे पागल समझते हैं और उसकी बातों पे यकीन नहीं करते और उसको बोलते हैं कि तूने पी रखी है ज्यादा, तो अपनी बकवास जाकर अपने घर वालों को सुना। सियोंग उन्हें उसके दिए हुए कार्ड को भी दिखाता है और जब पुलिस वाला उस पर फोन करता है तो कोई औरत फोन उठाती है और उसको गाली देकर फोन काट देती है। वो पुलिस स्टेशन से निकलकर अपने घर पर जाता है अपनी मम्मा को देखने के लिए, पर उसकी माँ वहाँ पर नहीं होती, तो वो जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पे जाकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ बहुत बीमार थी, वो भी डायबिटीज से। डॉक्टर बोलता है इसके लिए बहुत पैसे चाहिए होंगे। फिर हम देखते हैं उसके दोस्त डेगिशुगी को, जिसके ऊपर 6 बिलियन का कर्जा पहले ही चढ़ा हुआ था, और फिर हम देखते हैं शिजुका को, जिसे अपनी माँ को नॉर्थ से अपने पास लेकर आना था, और उसका भाई भी अनाथ आश्रम में रहता था। मतलब इन सभी के ऊपर कर्जा ही कर्जा चढ़ा हुआ था। अब सबको यहाँ पर पैसों की नीड थी, तो ये सारे डिसाइड करते हैं कि ये फिर से वो गेम खेलेंगे। अब वहीं पर एक नए ऑफिसर की एंट्री होती है जो अपने भाई को ढूंढ रहा था, और उसके कमरे में भी उसे वही कार्ड मिलता है जो उसने सियोन के हाथ में पुलिस स्टेशन में देखा था। तो वो सियोन के पास पूछने के लिए जाता है, पर सियोन उसे कुछ भी नहीं बताता, और हम फिर से देखते हैं कि इन प्लेयर्स को बेहोश करके वो गेम खेलने के लिए ले जाया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि वो ऑफिसर भी गाड़ी में चढ़ गया था और वो पिंक सूट वाले बंदे को मार देता है और उसका वेश ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि उन्हें एक बड़े से आइलैंड के ग्राउंड में लेकर जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें गेम खिलवाया जाएगा। वहाँ पर आते ही सबने अपनी अपनी टीम चूज कर ली थी, पर अब गेम होता है शेप चूज करने का। चीनी को जमा कर एक शेप बनाई हुई होती है जिसे उन्हें आराम से निकालना होता है, वो भी बिना तोड़े। किसी का अगर शेप टूट जा रहा था तो वो एलिमिनेट हो जा रहे थे, मतलब उन्हें मार दिया जा रहा था। सियोंग को अम्ब्रेला शेप मिला था और वो डर के मारे बहुत कांप रहा था, पर फिर भी उसने जैसे तैसे हिम्मत करके वो शेप कर लिया, और एज यूजुअल जिसने नहीं करा वो एलिमिनेट हो गया, और उनको डब्बे में भर के ले जाते हैं। गेम खत्म होते ही उन्हें खाने को दिया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम एक सीक्रेट रूम में देखते हैं कि एक प्लेयर वहाँ पर मरे हुए लोगों की बॉडीज में से पार्ट्स निकाल रहे थे। अब इनका काम ये था कि वो लीडर से छुप कर उनके ऑर्गन्स को बेच दिया करते, जिसमें वो प्लेयर हेल्प करा करता और उसके बदले उसे एडवांस में गेम बता दिया जाता था ताकि वो जिंदा बचा रहे। अब वो डॉक्टर जाके जियान की टीम में शामिल हो जाता है और उसे नेक्स्ट गेम के बारे में बता भी देता है। जियान को देखकर डेगिसुकी को लग ही रहा था कि कुछ उल्टा करने वाला है ये। लाइट्स ऑफ होते ही वहाँ पर हमले स्टार्ट हो जाते हैं और जियान और उसके टीम वाले सभी लोगों को वहाँ पर मारने लग जाते हैं। आपस में खलबली मच जाती है और जियान जैसे शिजुका को मारने ही वाला होता है, सियोंग आके वहाँ पर उसे बचा लेता है। लाइट्स ऑन हो जाती है और वहाँ पे पिंक सूट वाले लोग आकर वहाँ पे फायरिंग कर देते हैं। अब यहाँ पर 186 से 80 लोग ही बचे थे। अब हमें यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जियान और ने ये मार धाड़ पैसों के लिए किया था। अब यहाँ पे हम देख पा रहे थे कि जैसे जैसे लोग मर रहे थे उस पिगी बैंक में पैसे बढ़ते ही जा रहे थे। मतलब वो पैसे थे इंसानों के मरने की कीमत, और ये भी गेम खिलाने वालों के प्लान का हिस्सा था ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग मरे। अब वहाँ पर एक चेप औरत भी थी जो जियान के पीछे पड़ी हुई थी। वो लोग बाथरूम में इंटीमेट भी होते हैं। जियान उसे बिल्कुल भी भाव नहीं देता, पर वही चेप थी क्योंकि वो उसे ताकतवर लगा करता और अगर वो उसके टीम में रहेगी तो वो भी बच जाएगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरे गेम की तरफ। जियान को तो उस गेम के बारे में पहले से ही पता था, इसलिए वो चेप औरत को अपने ग्रुप में से निकाल देता है और हट्टे कट्टे आदमियों को ले लेता है। गेम था रस्सी से एक दूसरे को खींचना और जो लोग नीचे गिर जाएंगे वो तो ऑब्वियसली मर ही जाएंगे। तो जैसे तैसे करके जियान की टीम तो जीत जाती है। फिर आती है सियोंग की टीम की बारी, जिसमें वो बुढ़ा आदमी होता है जो बोलता है मुझे पता है कि कैसे ये गेम को जीता जा सकता है, इसलिए जैसा जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा वैसा तुम करो। उनकी टीम वैसा ही करती है जैसा वो बुढ़ा आदमी बोलता है और वो लोग भी जीत जाते हैं। अब सारे वापस से अपने अड्डे पे आ जाते हैं। थोड़ी देर में फिर से लाइट्स बंद होने वाली थी, तो डेकिसुकी बोलता है इस बार हमें संभल कर रहना पड़ेगा और पहरेदारी रखनी पड़ेगी। सीन शिफ्ट होता है और हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो ऑर्गन्स को बाहर निकाल रहा था। वहाँ पर गार्ड नंबर 28 और 29 भी थे जो ऑर्गन्स को लेकर जाते हैं वहाँ से। अब हमें ये पता चलता है कि गार्ड नंबर 29 कोई गार्ड नहीं होता बल्कि वो ऑफिसर होता है जो हमने पहले देखा था, और वो उससे ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहा था जिससे गार्ड नंबर 28 को उस पर शक होने लगा था। तो वो बोलता है कि अपना मास्क हटा कर दिखाओ। तो वो मास्क हटा तो देता है पर उसे गन पॉइंट पे ले लेता है और वो उससे पूछता है अपने भाई के बारे में, पर वो गार्ड उसे कुछ बताने के लिए मना कर देता है और बोलता है मुझे नहीं पता, पर अपन लीडर के कमरे में जा सकते हैं पता लगाने के लिए। पर वो ऑफिसर उसे मार देता है वहीं पर। और फिर हम सीक्रेट रूम की तरफ देखते हैं जहाँ पर वो डॉक्टर उनसे अगले गेम के बारे में पूछता है, पर अब तक गार्ड्स को इस बारे में कोई खबर नहीं होती। तो डॉक्टर उन पर हमला कर देता है और वहाँ से भागने लगता है। तो गार्ड उसे बहला फुसला कर बात करने की
कोशिश करता है और वो बहल भी जाता है। उतने में वहाँ पर लीडर आ जाता है और उस गार्ड को भी मार देता है और उस डॉक्टर को भी मार देता है। फिर लीडर को उस गार्ड नंबर 28 की बॉडी मिलती है। फिर उस लीडर को पता चल जाता है कि कोई ना कोई तो वहाँ पर घुसा है, तो वो सभी गार्ड्स को बोलता है कि उस बंदे को ढूंढो। दूसरी तरफ हम ऑफिसर को देखते हैं जो रिकॉर्ड रूम में घुस चुका था और वहाँ से रिकॉर्ड्स चेक कर रहा था सिर्फ अपने भाई को ढूंढने के लिए। अब हम चौथे गेम की तरफ देखते हैं जिसमें गेम ये था कि दोनों बंदों के पास मार्बल्स होंगे और एक बंदे को दूसरे के मार्बल्स लेने हैं और जिसके पास कुछ भी नहीं हुआ वो गया काम से, मरेगा। शियोन का पेयर अप उस बूढ़े आदमी के साथ होता है जो कि गेम खेलने में बहुत ड्रामे कर रहा था। वो जैसे तैसे करके उसको मनाता है और उसके साथ गेम खेलता है और बीच बीच में चीटिंग करके उससे जीत जाता है। फिर जब उस बूढ़े आदमी को मारने के लिए ले जाया जा रहा था तो वो शियोन को बता भी देता है कि उसे सब पता है कि उसने चीटिंग करी है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। शियोन ये जानकर दुखी हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मास्क मैन को जिसको कॉल आता है कि वीआईपीज वो गेम देखने के लिए आने वाले होते हैं और वो लोग भी अलग अलग टाइप के मास्क ही पहन के आते हैं। वो मास्क मैन अपने लीडर को बता देता है कि सारे वीआईपीज आ चुके हैं। अब यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि मेन मास्टरमाइंड तो कोई और ही था। फिर हम गेम की तरफ चलते हैं जिसमें सभी को एक हॉल में ले जाया जाता है जहाँ पे 1 से 16 तक टी शर्ट्स लटकी हुई होती है और सबको एक एक नंबर चूज करना होता है। तो सब भाग भाग कर अपने नंबर्स ले लेते हैं। शियोन रह जाता है, उसके लिए नंबर 1 और नंबर 16 ही रह रहे थे। तो पीछे से एक आदमी आता है और बोलता है कि आप नंबर 16 ले लो और मुझे 1 दे दो क्योंकि आज तक मैं अपनी लाइफ में कभी भी पहले पे नहीं गया। अब मुझे अपनी हिम्मत दिखानी है और चीजें खुद से ही करना है। फिर शियोन नंबर 16 ले लेता है और वो आदमी नंबर 1 ले लेता है। उसके बाद उन्हें एक कमरे में ले जाया जाता है जिसमें 2 टाइप के ब्रिज थे, दोनों ग्लासेस के थे पर अलग अलग टाइप के ग्लास थे। एक ग्लास ऐसा था जिसके ऊपर पैर रखते ही वो ग्लास टूट जाएगा और दूसरा हार्ड था जिसके ऊपर हम चल सकते हैं। तब धीरे धीरे करके लोग उसके ऊपर से जाने लगे और मरने लगे। एंड में जाके जियान जो होता है वो बीच में जाके रुक जाता है क्योंकि उसे आगे जाने से डर लग रहा था और बोलता है जिसको भी आगे जाना है वो मेरे सामने से होके जाए। तो वहाँ पर जो चेप औरत थी जिसको जियान ने धोखा भी दे दिया था वो आती है और बोलती है मैंने कहा था ना अगर मुझे धोखा दोगे तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, और वो उसको पकड़ कर नीचे कूद जाती है। मतलब वो भी गेम से आउट हो जाते हैं। फिर एक आदमी आता है जिसे ग्लासेस की पहचान होती है और धीरे धीरे करके वो सभी को आगे ले जाने लगता है। वो एक्चुअली ग्लास फैक्ट्री में काम किया करता और लाइट की रिफ्लेक्शन से पता लगा रहा था कि कौन सा ग्लास कौन सा है। जैसे ही मास्क मैन को इस चीज का पता चलता है वो लाइट्स ऑफ करवा देता है और वो आदमी भी नीचे गिरकर मर जाता है। जैसे तैसे करके सियोन, टेकिसुकी और शिजुका वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी साइड हम देखते हैं कि जो वो वीआईपी लोग आए हुए थे वो लोग सामानों की तरह उन लोगों पर बोलियां लगा रहे थे जो कि बहुत ही अजीब था। अब हम वहाँ पर ये भी देखते हैं कि जो वो ऑफिसर था वो वेटर का भेष लेकर वहाँ पर वीआईपीज के बीच में बैठा हुआ था। तो एक वीआईपी का उस पर दिल आ जाता है। ऑब्वियसली वो गे था तो वो उससे उसका मास्क हटाने को कहता है पर वो हटाता नहीं है और बोलता है कि अंदर चलो तब हटाता हूँ। अंदर जाकर वो मास्क हटा देता है और उस बूढ़े आदमी को ही वो बेहोश कर वहाँ से चला जाता है। मास्क मैन को ये सारी बातों का पता चल जाता है और वो उसका पीछा करने के लिए आइलैंड पर निकल जाता है। दूसरी साइड हम उसी गेम हॉल में देखते हैं जहाँ पर वो गेम खत्म होते ही वहाँ पे ग्लासेस टूट कर बिखेरने लगते हैं जिससे शिजुका को बहुत ज्यादा चोट लग जाती है और उसकी ब्लीडिंग बंद ही नहीं होती। वो वॉशरूम में जाकर खुद ही अपनी ड्रेसिंग करती है और किसी को बताती भी नहीं है कि उसे चोट लगी है। उसके बाद उन तीनों को डिनर करवाया जाता है और उनको एक एक चाकू भी दिया जाता है ताकि वो एक दूसरे को मार दे। शियोन जैसे ही शिजुका की चोट देखता है तो उसकी हेल्प करने के लिए दौड़ता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, और वो गार्ड्स को बुलाने लगता है ताकि उसको मेडिकेशन दी जाए। पर वो जैसे ही मुड़ता है कि डेकिसुकी ने पहले ही शिजुका को चाकू से मार दिया क्योंकि अब वो बहुत सेल्फिश हो चुका था और किसी को भी मार सकता था। अब शियोन का दिमाग खराब हो जाता है और वो बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लग जाता है क्योंकि शिजुका अब उसकी बहुत अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उसने मरने से पहले उसे कहा था कि अगर मैं मर जाती हूँ अभी तो प्लीज मेरे भाई को अनाथ आश्रम से निकाल लेना और उनका ध्यान रखना। अब शियोन डेकिसुकी को भी मार देना चाहता था क्योंकि उसने उसकी दोस्त को मार दिया और भी प्लेयर्स का चूतिया काट कर उन्हें भी मरवा दिया सिर्फ खुद की सेल्फिशनेस के लिए। अब नेक्स्ट गेम उन दोनों के बीच में होता है जिसमें वो दोनों खूब एक दूसरे को पीटते हैं और एंड में
सियोंग डेकिसुगी को मारने ही वाला होता है पर रुक जाता है और बोलता है चलो अपन दोनों ही साथ में घर चलते हैं, नहीं करते ये खून खराबा को। पर डेकिसुगी उसकी इतनी बड़ी दिलदारी देखकर खुद को ही मार लेता है और एंड में सियोंग इस गेम का विनर होता है। उसके बाद उसे उसके घर छोड़ दिया जाता है और उसको एक एटीएम कार्ड भी दे दिया जाता है जिसमें विनिंग अमाउंट था। अब सीन कई साल बाद शिफ्ट होता है जिसमें हम देखते हैं कि सियोंग बहुत ज्यादा नशे करने लग गया था पर उसने विनिंग अमाउंट को हाथ भी नहीं लगाया था। अब उसकी माँ भी मर चुकी थी और अब वो उदास ही रहने लग गया था और एक दिन एक फूल वाली आकर उसे वैसा ही कार्ड देती है जैसे उसे पहले मिला था। तो वो उसी एड्रेस पे जाता है जहाँ पर वो बूढ़ा आदमी मिलता है जिसका नंबर था 001 और हमें यहाँ पर ये पता चलता है कि गेम का मेन लीडर तो वही था और सियोंग के जो अकाउंट में पैसे थे वो सभी उसके ही थे। और वो बोलता है कि अमीरों के पास और कोई काम होता नहीं है तो उन्हें कुछ एक्साइटिंग चाहिए ही होता है और इतना कहते ही वो मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सियोन अपना नया हेयर कलर करवा के शिजुका के भाई को और डेकिसुगी की माँ को बहुत सारे पैसे देकर वहाँ से चला जाता है और स्टेशन पे जाकर बैठ जाता है। वो वहाँ पर उसी आदमी को देखता है जिसने ये गेम स्टार्ट करवाए थे और जैसे ही उसे वो पकड़ने जाता है तब तक वो गायब हो जाता है और यहीं पर स्क्विड गेम का पहला सीजन खत्म होता है। तो ये थी आज की मेरी एक्सप्लेनेशन। कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपको अच्छी लगी हो तो लाइक भी करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। और मोस्ट रिकमेंडेड वेब सीरीज़ है ये आपके लिए, तो एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद इसको डिटेल्स में ज़रूर देखना। अगर उसका लिंक चाहिए होगा तो वो भी मुझे बता देना। थैंक यू।